हेलो 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 हेलो। और पहला सेक्शन हमारा आता है बायोलॉजी के। इसके 15 क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम में आते हैं। टोटल 60 नंबर की आपकी जो बायोलॉजी एग्जाम में आते हैं, जो ये पोर्शन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन आज करा रहा हूँ ना, जो हमारा ये जबलपुर जडारो वहाँ पे जो क्वेश्चन अभी एनएक एग्जाम में पूछे तो वो सारे क्वेश्चन इस सेट में कराने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहना और बाद में काउंट कर लेना कितना सही हो रहा है कितना गलत है, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। और पहले क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल और यानी फ्लोनोटाइप वर्ड किसकी उपस्थिति के कारण होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा है कैरोटीन, दूसरा हमारा एंथोसाइनमिन और तीसरा हमारा है क्वेस्टोफल्स और चौथा क्या है क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरोफिल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन को पहले खुद आंसर देने की ट्राई करना कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन तो सभी का करा ही रहा हूँ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 2 नंबर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैं जो आज करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन जबलपुर जड़ाव में पूछे हुए क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला हमारा भ्रूण विज्ञान और दूसरा हमारा हो गया फिजियोलॉजी और तीसरा हो गया आनुवांशिकी और चौथा क्या हो गया क्रमागत उन्नति। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी भ्रूण विज्ञान हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता 3 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पौधों के विकास के लिए मिट्टी का पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल होती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या हो गया। पहला हमारा हमारा हो गया 55 से 73 के बीच और दूसरा हो गया हमारा 25 से 35 के बीच, तीसरा हो गया 9 से 10 के बीच और चौथा क्या हो गया 10 से ऊपर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना यानी 55 से 75 के बीच यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है लुकोसिन, दूसरा है लुकोजेन, तीसरा है लुकोपसिन और चौथा क्या है लुक्रोपेप्ट्रिसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी लुकोजेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे। पहला है कैल्शियम कार्बाइड, दूसरा है अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा एसिटिलीन और चौथा क्या है कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर डी यानी कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि पेशी नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती हैं की तरफ आगे ढकेलती हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला गर्भाशय, दूसरा है मूत्रवाहिनी, तीसरा है गुर्दे की श्रोणी और चौथा क्या है पित्त नलिकाएं। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी जो मूत्र वाहिनी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके। पहला है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, दूसरा है हमारा मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए और तीसरा है रक्त की मात्रा जांचने के लिए और चौथा क्या है फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जो दिल की फंक्शनिंग क्या होती है जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मानव शरीर के पल्स दर की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला संतरा, दूसरा फूल गोभी, तीसरा गाजर, चौथा है गन्ना। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी गाजर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। अगला क्वेश्चन हो गया 9 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्न्याशय द्वारा स्रावित किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला प्रोटीन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा विटामिन सी और चौथा है फैटी एसिड। तो राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी इंसुलिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मानव में अमोनिया
को यूरिया में बदलता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला किडनी, दूसरा लीवर, तीसरा गन्नासे और चौथा क्या है, बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीवर यानी किडनी हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है लीवर। गलत हो गया। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, अमोनिया यानी मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यानी मानव में अमोनिया जो को यूरिया में कौन बदल देता है। इसके 4 ऑप्शन क्या हो गए, पहला है किडनी, दूसरा लीवर, तीसरा अग्न्याशय और चौथा है बड़ी आंत। दोस्तों जी ये सारे क्वेश्चन करा रहे हैं जबलपुर जिडावर में, सारे क्वेश्चन एनएक एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आर्मी एनएक एग्जाम में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपके रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, लीवर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर। इसमें पूछ रहा है पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट, और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, दूसरा है मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, तीसरा हमारा हो गया अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और चौथा क्या हो गया, अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला हमारा है रेमेंटेड फीवर, दूसरा हमारा है कोडिडियन फीवर, और तीसरा हमारा ब्रैकबोन फीवर, और चौथा क्या है पेल एस्पिटिन फीवर। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रेक बोन फीवर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता 13 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि सर्वप्रथम पेस मेकअप का आविष्कार किसने किया था, और 4 ऑप्शन क्या है इसके, ऑप्शन ये काट देना पहले वाला, ये गलती टाइप हो गया। पहला ऑप्शन हमारा हो गया वर्जीनिया एगर, दूसरा हो गया जॉन सॉम्स, और तीसरा ऑप्शन हो गया क्रिस्टियन बर्नार्ड, और चौथा हो गया अर्ल डिक्सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो हमारा जॉन हॉब्स दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला एसिटिक एसिड, दूसरा है टार्ट्रिक एसिड, तीसरा है सैलिसिलिक एसिड, और चौथा क्या हो जाएगा सिट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी यानी सिट्रिक एसिड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एनएक एग्जाम निकालना है तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 15 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि क्षय रोग का कारण क्या होता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला विषाणु, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा फफूंद, और चौथा है परजीवी। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी बैक्टीरिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा एक अगला सेक्शन आता है केमिस्ट्री का आता है। केमिस्ट्री में टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम में आते हैं, टोटल आपके 60 नंबर की केमिस्ट्री एग्जाम में पूछी जाती है। और केमिस्ट्री का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछ रहा है कि अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 4, और चौथा है 6। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछा जा रहा है हमारे विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, यानी विसरण किसमें अत्यधिक तीव्रता से होता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ठोसो, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, और चौथा है प्लाज्मा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यानी गैसों में हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक कॉपी ले लेना और ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना अभी से। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है 18 नंबर में कि एक शुद्ध पदार्थ कौन सा है, और 4 ऑप्शन हो गया चीनी का घोल, दूसरा मीथेन, तीसरा दूध, और चौथा हो गया वायु। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी मीथेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एस्टर में गंध होती है और 4 ऑप्शन है, पहला तीखी, दूसरा रासायनिक, तीसरा है फल जैसी और चौथा है साइनेज जैसी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर आप नोट करना, इसका कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्टर में गंध कैसी होती है? वह होती है फल जैसी होती है। अगला क्वेश्चन था 20 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड की घुलना, दूसरा है फेरस सल्फेट का अपघटन, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण और चौथा क्या हो गया? प्राकृतिक गैस का जलना। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेरस सल्फेट का अपघटन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया का एक उदाहरण कौन सा है? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है थर्मोडायनेमिक प्रतिक्रिया और तीसरा हमारा है बिडिस्टिलिक प्रतिक्रिया और चौथा क्या है? थर्मोसार्बिड प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट प्रतिक्रिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि ग्लिसरॉल को के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं और 4 ऑप्शन क्या है? पहला वसी अम्ल, दूसरा है पेप्टाइड, तीसरा हमारा है ओलिगोसैकेराइड और चौथा क्या है? डाइसैकेराइड। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वसी अम्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित संयुक्त होते हैं? और इसके 4 ऑप्शन क्या हो गया? पहला स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा हो गया तत्व संयोजन का नियम, तीसरा हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम और चौथा हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ जबलपुर जेडीआर में, सारे क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह के नियम के साथ सहमति में है? और 4 ऑप्शन क्या हो गया? पहला द्रव्यमान का संरक्षण नियम, दूसरा लगातार समानुपात, तीसरा है पारस्परिक समानुपात और चौथा है ऊर्जा का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण नियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला 23, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा है 40। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर आप नोट करना ऑप्शन नंबर डी, यानी कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? वह होता है 40 होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि NHNO3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? और 4 ऑप्शन हो गए, पहला है 35%, दूसरा 30% और तीसरा 40% और चौथा है 25%। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HNO3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 35% का होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन हमारा था 27 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? और 4 ऑप्शन है, पहला है हमारा 5, दूसरा हमारा है 7 और तीसरा हमारा 4 और चौथा क्या हमारा 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर आप नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है, यानी कि 6 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? और 4 ऑप्शन क्या है हमारे? पहला 18 यूनिट, दूसरा 90 यूनिट, तीसरा 80 यूनिट और चौथा है 100 यूनिट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है? तो कितना हो जाएगा? वह होता है 90 यूनिट होता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट आप क्वेश्चन नोट करते चलना है, यानी पहले आपको क्वेश्चन टाइप करना, उसके आगे आपको इसका जो भी राइट आंसर है राइट आंसर नोट कर लेना आपको उसका। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है अणु शब्द से में परिचय द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था, किसने कराया था? और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, पहला क्या है? जॉन डाल्टन, दूसरा है जोसेफ प्रोस्ट और तीसरा हमारा विल्हेम ओस्टवाल्ड और चौथा है महर्षि कनाद।
तो इसका राइट आंसर कितना होगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विल्हेम ओस्टवाल्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला 104, दूसरा 105, तीसरा 115 और चौथा 106। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 106 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा एक अगला सेक्शन आता है फिजिक्स का आता है, जिसके टोटल आपके 5 क्वेश्चन एनएक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिजिक्स जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला वास्तविक एवं सीमा, दूसरा हमारा वास्तविक एवं उल्टा, और तीसरा हमारा काल्पनिक एवं सीधा, और चौथा क्या काल्पनिक एवं उल्टा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी वास्तविक एवं उल्टा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसके द्वारा किया गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हेनरी द्वारा, दूसरा ओस्टेन द्वारा, तीसरा फैराडे द्वारा और चौथा है उल्टा द्वारा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओस्टेन द्वारा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा -4 और चौथा क्या है 4 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि एक सरल दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा है 4। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका डायरेक्ट नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्या होता है दाब बढ़ जाने पर क्या होता है उसका जो क्वथनांक होता है, इसमें क्वथनांक लिख गया, इसे लिख लेना क्वथनांक। क्या होता है क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी दाब बढ़ जाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, और जिस कारण से क्या होता है सब्जियां क्या होती है जल्दी पक जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला सेक्शन आता है जीके का। जीके के टोटल आपके एनएक एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जीके का, इसमें पूछ रहा है कि किस जानवर का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला तितली, दूसरा काकरोच, तीसरा मधुमक्खी और चौथा क्या है, 2 ऑप्शन हो गए, एक मोर भी आ गया इसमें, कबूतर भी हो गया, ठीक है। और लेकिन इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो काकरोच है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी किस जानवर का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है, जो काकरोच होता है इसका अगर आप सिर भी काट देंगे ना तो क्या होता है जिंदा रहता है, यानी कि काकरोच हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 37 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा है जापान। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी पहली नोट कहाँ पे बनी थी, तो पहली नोट कहाँ बनी थी, यह बनी थी चीन में आपकी बनी थी। और और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 38 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला 7, दूसरा 6, तीसरा 8 और चौथा है 10। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए, यानी कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 7 खिलाड़ी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा किस देश में झील पाई जाती है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है जापान, दूसरा भारत, तीसरा कनाडा और चौथा है चीन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कनाडा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है सबसे ज्यादा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है कोयल पक्षी, दूसरा तोता पक्षी, तीसरा कबूतर और चौथा है फिलू पक्षी।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी, यानी जो फिलो पक्षी होता है यह सबसे ज्यादा अंडे देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि किस देश में 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करने पर सजा मिलती है। और ये तो इसका आंसर तो सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे इसका आंसर जानते हैं, लेकिन इसमें जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है भारत, दूसरा भूटान, तीसरा चीन और चौथा क्या उत्तर कोरिया। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर लिख लेना उत्तर कोरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला 20 मार्च 1948, दूसरा है 20 अगस्त 1998, तीसरा है 20 मई 1998 और चौथा है 20 अप्रैल 1948 यानी 1498, यानी चौथा ऑप्शन क्या है 20 अप्रैल 1498। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे, ये आए थे 20 मई 1498 सबसे पहले भारत आए थे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 43 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत में सबसे ज्यादा विद्यालय किस राज्य में हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला यूपी, दूसरा गोवा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है बिहार। तो सबसे ज्यादा विद्यालय किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा विद्यालय कहाँ पे है, बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रही है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, यानी कि आपकी मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला 20 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष और चौथा है 30 वर्ष। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वह होनी चाहिए 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा गुजरात और चौथा है आसाम। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा आता है अगला सेक्शन जो कि मैथ को होता है। टोटल मैथ के आपके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाते हैं, टोटल 20 नंबर के आपके मैथ आते हैं। जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। मैं जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, इसका बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। और मैथ में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों अगर कभी भी आपसे एवरेज पूछे यानी औसत पूछे और उसमें क्रमागत संख्या दी जाए, क्रमागत मतलब हो गया सम संख्या की बात कर रहा, पहली संख्या हमारी 2 हो गई, दूसरी 4 हो गई, फिर क्या हो जाएगी 6, यानी ऐसे ऐसे कहां तक बता रहा है सम प्राकृत संख्याएं, यानी कि 50 तक की आखिरी संख्या कितनी रहेगी 50। और औसत पूछ रहा था, इसमें कैसे लगाओगे, पहली संख्या ले लेना आखिरी संख्या लिख लेना, इन दोनों को जोड़ के बटे कर देना 2, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 2 प्लस करेंगे 50/2 यानी हो गया कितना 52, 52/2 करेंगे काटेंगे कितना आ जाएगा 26, यानी इसका एवरेज कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे और 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि परसेंटेज बताओ। अब सबसे पहले हमें ये बताओ कि अगर हम बात करें एक केला कितने रुपए हुआ है, 15 रुपए के अगर 6 केले हैं, ठीक है, तो एक केला कितने का रहा होगा, एक केला रहा होगा 15 रुपए का, 6 से भाग कर देते हैं, यहाँ से कितना निकल के आ जाए काटेंगे आ जाएगा 2.5, ठीक है। ये क्या हो गया, हमने खरीदा यानी कि मान लो सीपी यानी क्रय मूल्य कास्ट प्राइस हमारा हो गया 2.5, ठीक है। और उसके बाद वहां एक केला हमने बेचा कितने के, यानी कि 12 रुपए है और 4 दर से मान लो बेचा था, काटेंगे कितना आ गया 3, ठीक है। ये होगी हमारी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब हो गया विक्रय मूल्य। अब बताओ मैं लाभ हुआ या हानि हुई, हमने मान लो 2.5 रुपए की कोई चीज खरीदी, 3 रुपए की बेच दी, तो हमें लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ है, लाभ हुआ है यानी कि आधा रुपए, यानी कि 0.5 रुपए का हमें क्या हुआ लाभ, कितने में लाभ हुआ बटे करते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 2.5 रुपए, परसेंटेज पूछ रहा कर देंगे गुणा 100, ये दशमलव ये दशमलव कट गया। अब इससे 5 से 5 काटेंगे कितना गया 25, 25 हो गया, अब 5 इससे काट दो कितना हो गया 20, यानी कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, उसे 20% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 48 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक हैं, ठीक है।
अब मान लो 3 संख्या होगी, एक ये पहली संख्या होगी, मान लिया दूसरी संख्या होगी, ये होगी हमारी तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या मान लो 100 हो गई, ठीक है। अब ये मान लो कितनी बता रहा है कि दो दूसरी यानी कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक हैं। तो ये 25% मान लो अधिक है तो कितने हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये 50% अधिक है तो 150 हो गया। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या के अनुपात क्या होगा, यानी कि दूसरी संख्या का हमसे पूछ अनुपात रहा है, दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात क्या होगा। इसे काटो, 5 25 से काट दो, 25 छक्का और इधर हो जाए 25 पंचे। लेकिन यहाँ पे तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात पूछा गया, तो दूसरी संख्या कितनी है हमारी, वो 6 है, पहली है 5, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 6:5, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ कई लड़के कंफ्यूजन में क्या कर देंगे, इसका सही कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, जो कि हमारा आंसर होगा 6:5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 49 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि राज ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी। यदि राज को कोई छूट नहीं मिलती तो राज को 238 रुपए देने और पड़ जाते। तो राज ने कुर्सी को कितने यानी कुर्सी लेते समय कितने रुपए का भुगतान किया है। तो ये बताओ, हमें दिया क्या जा रहा है 35%, टोटल में पता है कितना है, परसेंटेज होता है 100%, और डिस्काउंट कितना मिला 35%, और लेकिन उसने रुपए कितने के दिए हैं, 65 रुपए दिए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 35% बराबर कितना दिया छूट, यानी कि 35% का डिस्काउंट ना मिलता तो उसे 238 रुपए और देने पड़ जाते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि दिया कितना, दिया तो उसने केवल 65 रुपए, 65% का, ठीक है। यानी कि यहाँ 35 बराबर हमारा मान दिया जा रहा है 238 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 238 और बटे 35, और हमसे 65% कितना हो जाएगा, 65% निकाल लेंगे, गुणा कर दो इसे 65 से। अब यहाँ पे जो मान निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू कट रही काट दो, 5 से काटो, 5 7 35 हो जाएगा, और इधर 5 से काटो, 5 1 के 5, 5 3 15। अब इसे 7 से काट दो, कितनी बार जाएगा, 7 3 21 और 7 चौक 28। अब 13 गुणे 4 को, 13 छक्को 52 के 2 हासिल है 5, और 13 3 39, 39 5 कितना हो गया 44, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, उसने कितने रुपए दिए, 442 रुपए दिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 50 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात 35:50 हो जाता है। सुमित का नया वेतन क्या होगा। अब ये बताओ, ऊपर कौन है, एक मान लो रवि है और फिर कौन है, सुमित है। रवि हो गया और सुमित हो गए। ये मान लो इन्हें 2x मिल रहा, इन्हें कितना मिल रहा 3x, ठीक है। लेकिन अब दोनों में क्या किया गया, अगर 3000 की वृद्धि कर दी गई, दोनों की 3000 की कर दी गई वृद्धि, तो इनका जो नया अनुपात बन के आ गया कितना आ गया, 35:50 हो गया। अब जो मान लो 5 कट रहा, काट तो 5 7 35 हो गया और 5 के 10 हो गया। अब दोनों क्या कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, क्या कर दो, तिर्यक गुणा कर दो। अब 10 का गुणा इससे होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 गुणे 2x कितना हो गया, ये हो गया 20x, और प्लस इधर कितना हो गया, ये हो जाएगा 30,000, और इधर कितना हो जाएगा बराबर। अब 7 से गुणा करो, कितना हो 7 3 21x और प्लस 7 3 21, इधर कितने 4 जीरो हो गए हमारे ये, ठीक है। अब इसे घटा दो, इधर कितना है 30,000, इधर है 21,000। अब ये बताओ 20x इधर आएगा, घट जाएगा, घट के कितना आ जाएगा, इधर केवल बचेगा x, कितना बचेगा x, और इधर कितना हो जाएगा, घटेगा, यानी कि 30,000 में 21,000 घट जाएगा, कितना बचेगा, केवल बचेगा हमारा 9,000, कितना आ गया 9,000 हो गया, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है सुमित का नया वेतन कितना हो गया। सुमित है कहाँ पे, ये यहाँ पे 3x, तो सुमित का अभी वेतन कितना था 3x, यानी कि अब 9 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 9 3 27, कितना हो जाएगा 27,000। तो इन्हें पहले मिल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ 3000 की वृद्धि हो गई। अब इसी में क्या कर देंगे, 3000 हम और जोड़ देंगे, तो सुमित का नया वेतन कितना हो जाएगा 27 + 3 यानी 30,000 रुपए हो जाएगा। कितना वेतन हो जाएगा, वह हो जाएगा 30,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा।